पेश प्रोग्राम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जानी राजकुमार पर। दिल गया रौनक़े हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में। कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजा के बाद। के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है। वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो, जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते। कभी नहीं आते जाने वाले की याद आती है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, रात जिसमें होती है पूजा ये प्रीतम का घर है। राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं। चांद आहें भरेगा, फूल भी थाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, फूल भी थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा।
चेहरा है तेरा, जैसे रोशन सवेरा। जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन कुछ बिन तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन कुछ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आए भरेगा। 1959 में उनकी 3 फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगिनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए। माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ। माल क्या लाए? आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं। ओ, कीमत? चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? सगा भाई। ये रात कब मालूम हुआ तो? मंगनी से एक दिन पहले, उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नीयत से गया था। और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है। वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं। फिर बताते क्यों नहीं? इसलिए कि मेरा एक माजी है और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है। और वो आदमी मैं। हाँ, सौदा ये है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि की आने वाली जिंदगी पर न पड़े। बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना
आज भी उतना ही पॉपुलर है। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल। मेरा प्यार हो तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं, डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं, सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी, अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो
मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। 1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। 1972 में फतेहपुर सीकरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए। दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है। बेताबियों को और बढ़ाते चले गए, उनके ख्याल। इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीज़ा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो।
फिल्म मेरे हुजूर लखनवी तहजीब का बेजोड़ नमूना है। इसमें बदनाम नवाब सलीम का किरदार भी बड़ी ही शान शौकत के साथ तबीयत से निभाया है राजकुमार ने। बेगम अख्तर, हमने अख्तर को दौलत दी, ये सच है। हमने अख्तर को अख्तर नवाब बनाया, ये भी सच है। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि अख्तर गलत रास्तों पर जाए और आवारगी का चोला पहनकर कल का नवाब सलीम बन जाए। खुदा की कसम, हमने ये कभी नहीं सोचा। हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी दी हुई दौलत से एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जिसमें सिर्फ हमारे दिल की ठंडक के लिए आपका सुहाग आपसे छीन कर दफन कर दिया जाए। आपको अगर अब भी यकीन नहीं है तो बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आपका क्या भरोसा, इस वक्त तो आप ये भी कह देंगी कि मेरे बच्चे की झूठी कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आप बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। परेशानी ने मुझे पागल बना दिया है। तन मन की सूद खो बैठी हूँ, न जाने आपको क्या क्या कह गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। अब आप ये बताइए कि अख्तर। जी हाँ, बात तो पुरानी है, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो नशे में किसी फिरदौस का नाम ले रहे थे। जाइए, आप इत्मीनान से घर जाइए। लखनऊ में ऐसी वो कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी, हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंहफट, अक्खड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे, जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए, तू कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए, बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो कि केंद्रित था अभिनेता राजकुमार पर। जाने वाले कभी नहीं आते,
जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। रात जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।